हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पे हमने स्टार्टिंग में कुछ प्रॉपर्टीज देख लिए थे। जैसे कि लास्ट टॉपिक जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी वो थी किंग्स फॉर्मूला। याद होगा तो बस रिवाइज करा दो। तो ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स अगर जाता है तो उस किंग्स फॉर्मूले में लगाते हो तो तुम वहां पे एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हो ए प्लस बी माइनस एक्स। उससे इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, इंटीग्रेशन की वैल्यू वैसे की वैसे ही रहती है। तो ये हमने दो तीन एग्जांपल्स में देखे थे, लेकिन किंग्स फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है और द प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इस पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन में से। तो इसलिए अच्छे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोग भी प्रैक्टिस करो। मैंने जैसे कहा था कि तुम लोग 4.2 की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। देखो 4.1 मत बिल्कुल प्रैक्टिस करना, क्योंकि 4.1 अभी भी मैंने पढ़ाया नहीं है। 4.1 में लिमिट ऑफ सम में आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो 4.2 वाली जो एक्सरसाइज में जो स्टार्टिंग की जो सॉल्व एग्जांपल्स जो कि किंग्स फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो तुम वो सब अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आज की क्लास में मैं थोड़े से किंग्स फॉर्मूले पे और क्वेश्चन लूंगा और जो बचे कुछ जो प्रॉपर्टीज है उन पे भी कुछ क्वेश्चन वो भी बताऊंगा, उन पे भी कुछ क्वेश्चन लेके पूरी प्रॉपर्टीज खत्म करूंगा। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, अच्छा एग्जांपल मैंने एक लिया है तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किंग्स फॉर्मूला लगा ले, ठीक है। तो किंग्स फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी माइनस एक्स। उसका मैंने एक और प्रॉपर्टी 6 एक्सटेंशन भी बताया था, उसका प्रॉपर्टी 5 का एक्सटेंशन था वो एग्जैक्टली। तो वो 0 से ए है, तो यहाँ पे a माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। उससे इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये मैंने कैसे डिसाइड किया, देखो 0 से a है, a यहाँ पे पाई है, तो x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तुम्हें अगर वो एक्सटेंशन याद भी नहीं रहता तो नॉर्मल प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो। a से b, तो 0 से पाई, तो a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स से यहाँ पे x को रिप्लेस करो, वही सेम चीज मैंने ऊपर लिखा है। तो देखो ये क्या बन रहा है, 0 से पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स। The answer is 5 minus 2 times x. तो देखो यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे x को पाई माइनस एक्स से, तो हमारे पास जो लिमिट्स है वो तो 0 से पाई ही रहने वाली है। तो बस x की जगह बस पाई माइनस एक्स डालते जाओ हर जगह, तो साइन पाई माइनस एक्स dx। अब ये अगर i है तो ऑफकोर्स ये भी i रहेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। dx अपॉन 2x की जगह वापस से पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हम लोग, कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये हमने प्रॉपर्टी लगाई है जिसमें 0 से a को 0 से a में अगर इंटीग्रेशन है तो x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा, देखो i की वैल्यू 0 से पाई, यहाँ पे स्क्वायर भी था, x का स्क्वायर तो पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ओपन करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा ना, साइन एक्स dx अपॉन, इसमें ओपन कर लेते हैं 2 पाई माइनस 2x माइनस पाई, और इसको मैं लिखना भूल गया पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, लेकिन वहां पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर वापिस से प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो इसमें और इसमें तो देखो वैसे का वैसे ही रह गया, बस ये और ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ देखते हैं। तो इनके बारे में क्या देखोगे, सबसे पहली चीज एक देखो कि यहाँ पे इसको मैं ये पहले दो टर्म्स को सेपरेट कर रहा हूं, क्योंकि देखो हमारे पास जो इक्वेशन था उसमें साइन एक्स के साथ एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स का इतना बड़ा टर्म आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, देखो ऐसे, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, ठीक है। मैंने साइन एक्स को इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स को इसमें मल्टीप्लाई किया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 पाई माइनस पाई बन जाएगा पाई, तो ये बन रहा है पाई माइनस 2x, जिससे तुम माइनस को कॉमन ले सकते हो और लिख सकते हो क्या, x माइनस 2 पाई, या फिर क्या लिख सकते हो 2x माइनस पाई। देख सकते हो ये पाई माइनस 2x, उसमें से माइनस कॉमन लिया और ये तो एग्जैक्टली वैसे ही है। ये मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे वापस से ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसके साथ मैच कर रहा हूं, ठीक है। अब देख सकते हो इस माइनस को चाहिए तो तुम पूरा ही बाहर ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको पूरे को सेपरेट करो, इसको पूरे को सेपरेट करो, ये और ये पूरे को सेपरेट करो, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखेंगे तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर, इसमें देखो कॉमन आ रहेगा, तो देखो यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लेना, तो बचेगा पाई माइनस 2x साइन एक्स अपॉन, नीचे में आएगा 2x माइनस पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये पहला टर्म समझ में आ रहा है, ये पहला टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म। फर्दर दूसरा टर्म, ये प्लस है, यहाँ पे बाहर में माइनस है तो वापिस से माइनस ही आएगा, प्लस माइनस इंटू प्लस, और बचेगा क्या
एक्स स्क्वायर साइन एक्स, दूसरा टर्म जो है dx अपॉन नीचे में क्या है, तो ये पूरा टर्म 2x माइनस पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देख सकते हो मैंने ये सब क्यों किया है, क्योंकि देखो ये वापस से जो टर्म बन रहा है वो y वापस से जो आई है तो है, देखो मैच करो एग्जैक्टली, वापस से आई बन गया। और जो बचा है इसमें, अब देखो इसमें ध्यान से, तो ये 2x माइनस पाई है और ये x पाई माइनस 2x है, तो ये कट के -1 बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा वापस से प्लस, तो ये बचेगा देखो 0 से पाई, और एक और यहाँ पे पाई जो कांस्टेंट था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, पाई जो कांस्टेंट था बाहर, माइनस माइनस हो गया प्लस, और बचेगा क्या साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। फर्दर इसको भी देखो, ये क्या बन रहा है, माइनस आई बन रहा है, ठीक है, माइनस आई बन गया ये एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो तुम देख सकते हो, cos x की जगह तुम देखो यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन इंडेफिनिट जो हमने सीखा था वो वाले अप्लाई कर सकते हो, cos x की जगह t पुट कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन वाला खेल मैं यहाँ पे चित्र लिख देता हूं, ये पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए कर रहा हूं, cos x की जगह t माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अच्छा, अभी जब तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, तुम चाहिए तो दो तरीके होते हैं, ये मैं आगे भी बताऊंगा जब मैं सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अभी के लिए बस एक थोड़ा सा यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में यूज करके तुम लोगों को आइडिया दे देता हूं कि क्या करना है सब्स्टिट्यूशन के बाद। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो मैंने तुम लोगों को एक दो प्रॉपर्टी भी प्रूव कराई थी, जो कि 2-3 लोगों को मुझे डाउट आए थे, इसलिए मैं ये कवर कर रहा हूं पहले, ठीक है। तो जब तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो तुम्हारा वेरिएबल देखो x से बन गया t, तो तुम्हारा ये लिमिट्स भी चेंज होना चाहिए, उसके लिए तुम एक टेबल बनाते हो, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बनाया भी था, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, ठीक है, वेरिएबल जो पहले था x और बाद में जो है t। तो पहले देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट x में कितने थे, 0 से लेके पाई, तो देखो अभी x क्या है, cos x t है, तो t इज इक्वल टू cos x है, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 और cos पाई कितना हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिमिट्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिमिट्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, तुम ये चीज करना है तो कर सकते हो, और अगर तुम्हें ये चीज नहीं करनी है तो तुम उसके लिए क्या करो, लिमिट्स के लिए अभी के लिए भूल जाओ, लिमिट सपोज है नहीं, इसको नॉर्मल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट करो, और लास्ट में पूरा इंटीग्रेट होने के बाद उसमें लिमिट्स पुट करो। तो अगर तुम्हें ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, मतलब ऐसा तुम्हें अगर ये वाली चीजें नहीं करनी है तो ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। तो तुम्हें अगर नॉर्मल इंडेफिनिट की तरह करना है तो वैसे करो, देख सकते हो इसमें क्या करना है, तो cos x को t पुट किया तो ये बन जाएगा ऊपर में माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस को चाहिए तो बाहर ले लेना, मैं लास्ट में लिमिट पुट करने वाला हूं, यहाँ पे लिमिट नहीं लिख रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा माइनस पाई, इनफैक्ट ये माइनस आई इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2i माइनस पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वो बन जाएगा tan इनवर्स t। फॉर्मूला ही था हमारे पास x अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, लेकिन a तो 1 ही है, तो इसका मतलब tan इनवर्स t सीधा बन जाएगा। और t यहाँ पे क्या है, तो t यहाँ पे एक्चुअल में तुम्हारा वापस से लिख सकते हो, t को लिख सकते हो क्या, cos x है, तो tan इनवर्स cos x। जैसे कि मैंने बताया इंडेफिनिट को पहले करो और फिर फाइनली तुम यहाँ पे जो लिमिट्स हमारे पास क्या क्या लिमिट्स थे 0 से पाई उसे पुट करो। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो तुम ये चीज कर सकते हो, सीधा यहाँ पे इसको लिख सकते हो, दो मेथड बता रहा हूं, 2i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx, तो माइनस dt, तो माइनस पाई बाहर, और ये लिमिट चेंज हो जाएंगे, देखो अभी t की वैल्यू नीचे वाला जब 0 है तो ये बन रहा है 1, तो इसको 1 लिख दो ऐसे नीचे में, और जब पाई है तो ये बन रहा है -1, और बाकी सब dt में जो भी कहानी है सेम टू सेम। तो यहाँ पे तुम्हें बस ये होगा कि माइनस पाई tan इनवर्स t, अब बस लिमिट्स यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे 1 से लेके -1, यहाँ पे लिमिट 0 से पाई, तो देखो तुम्हारे दोनों ही सेम है, कुछ अलग नहीं है, यहां से भी आंसर निकालोगे यहां से भी आंसर निकालोगे एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो चलो यहां से निकाल लेते हैं, माइनस पाई tan इनवर्स -1 जो कि होता है -π/4, निकालेंगे उसको भी, और माइनस tan इनवर्स 1 जो कि होता है π/4, तो ये बन जाएगा देखो क्या, -π/4 -π/4, तो ये बन जाएगा -π/2, ये दोनों मिला के, और -π/2 इंटू -π बन जाएगा π²/2। फाइनली जब 2 को उससे भेजोगे तो i की वैल्यू आएगी फाइनली π²/4। तो इस तरीके से ऐसे एग्जाम्पल को भी तुम्हें करना आना चाहिए, ये टिपिकल मेंस का एग्जाम्पल है, बोर्ड्स में हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल पूछे, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, बस तुम्हें कब क्या करना है यहाँ पे बस स्प्लिटिंग वाला एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आनी चाहिए,
बस तुम्हें ये सोचना है जब तुम किंग्स अप्लाई करते हो, ये दिमाग में रखो कि वापस से वही चीज तुम्हें बनानी है, ताकि उस चीज को तुम लेफ्ट हैंड साइड भेज सको और जो बचा है उसका देखो इंटीग्रेशन कर सको। तो यही पूरी कहानी चलती है किंग्स फॉर्मूले में, ठीक है। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं, वहां पे दिख रहा होगा एग्जांपल 2, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये प्रॉपर बोर्ड का एग्जांपल समझ सकते हो इसको। तो यहाँ पे वापस से किंग्स लगाते हैं, तो ये बन जाएगा 0 से π/4, इसको मैं i बोल देता हूं, तो ये भी वापस से i हो जाएगा। 0 से π/4 ln 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे तुम्हारे पास tan π/4 माइनस एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे तुम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि तुमने पढ़ा होगा पहले भी, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इस फॉर्मूले को लगाओ और चेक करो क्या बन रहा है। तो हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 0 से π/4 ln 1 प्लस ये बन जाएगा tan π/4 विच इज डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, tan 45 कितना होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। तो इस तरीके से बन गया। तो ये क्या बन रहा है देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, तो ये बन जाएगा, अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x बन जाएगा, तो न्यूमरेटर में tan x कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा 2, तो और नीचे में ऑफकोर्स बचेगा 1 प्लस tan x। तो इस तरीके से बन गया। लेकिन मैंने कहा था कि किंग्स फॉर्मूले में जब लगाते हो तो तुम्हें हमेशा ये वापस से वो चीज बनाने की आनी चाहिए। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो ऐसे 0 से π/4 ln 2 माइनस ln 1 प्लस tan x dx। सोचो ये चीज, इसको सेपरेट कर सकते हो, ln a अपॉन b का फॉर्मूला है, ln a बाय b क्या होता है ln a माइनस ln b, तो यहाँ पे लगा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो यही मैंने लगाया। अब बस इन दोनों में इंटीग्रेशन को सेपरेट करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ln 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर 0 से π/4 बचेगा बस dx, पहला इंटीग्रेशन ये वाला हो गया, ये मैंने पूरा एक साथ लिखा था, अब मैं सेपरेट कर रहा हूं, माइनस 0 से π/4 ln 1 प्लस tan x dx। तो देख सकते हो वापस से वही टर्म आ गया जो कि अपना i था, तो इसको तुम मान सकते हो ये i है, ठीक है। और इस i को इधर भेजोगे तो i माइनस, वहां पे माइनस आया तो यहाँ पे i प्लस i हो जाएगा विच इज 2i ln 2, इंटीग्रेशन x करोगे तो वो तो x ही बन, dx करोगे तो x ही बन जाएगा, और लिमिट 0 से π/4, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 2 को उस साइड भेज दिया मैंने, हाफ ln 2, और यहाँ पे π/4 माइनस 0 तो π/4 ही आएगा, और ये बन जाएगा फाइनल आंसर i इज इक्वल टू, यानी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है हमारे पास पाई ln 2 डिवाइडेड बाय 8। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल को करना है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और सेम, किंग्स लगाओ, i की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे किंग्स लगाऊंगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर, देखो x तो बस यहाँ पे है, तो 2 की पावर tan पाई माइनस एक्स, लेकिन tan पाई माइनस एक्स कितना होता है, तो वो तो है माइनस tan x, तो ये बन जाएगा 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर माइनस tan x, ठीक है। अब 2 की पावर माइनस x है तो उसको 1 अपॉन 2 की पावर x लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर tan x। एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर tan x यहाँ पे जाएगा और वो नीचे वाला 2 की पावर tan x ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ मिलेगा, तुम देख सकते हो चीजें, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 की पावर tan x ऊपर गया, dx भी है, और नीचे में आएगा 1 प्लस 2 की पावर tan x, या फिर 2 की पावर tan x प्लस 1 लिखोगे, दोनों सेम चीज ही है। तो ये बन गया i, यहाँ पे 0 से पाई लिमिट है, ठीक है, और हमारे पास ओरिजिनल i ये था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तुम इसको चाहिए तो लिख सकते हो +1 -1 करके कर सकते हो, या फिर इन दोनों को ऐड कर दो, तो इसको दोनों को ऐड करोगे, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन, तो 1 + 2 करोगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा i और i 2i, और राइट हैंड साइड में मिलेगा, देखो दोनों के लिमिट्स सेम है। अच्छा एक और चीज मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था कि दो अगर चीजों को ऐड कर रहे हो, दो डेफिनेट इंटीग्रेशंस को, तो वो तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों के लिमिट्स एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हमारे पास वही तो प्रॉपर्टी थी। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि अगर ये 0 से पाई है और ये 0 से π/2 है, तो ऐसे नहीं ऐड कर सकते इन दोनों को, अगर दोनों के लिमिट्स सेम है तभी दोनों को ऐड करना है बस, ठीक है। तो देख सकते हो 0 से पाई, इसका भी 0 से पाई है, तो दोनों के फंक्शंस को ऐड कर दो बस, तो ये बन रहा है 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan x प्लस 2 की पावर tan x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan x। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, दोनों का एग्जैक्टली सेम है, 1 प्लस 2 की पावर tan x 1 प्लस 2 की पावर tan x। तो अगर देखोगे तो दोनों का न्यूमरेटर भी हो जाएगा सेम,
क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम और न्यूमिनेटर भी सेम हो गया। तो देख सकते हैं 1 + 2 की पावर 10 कैंसिल और ये भी कैंसिल, लिमिट है 0 से पाई, तो बस क्या बचेगा 2y = इंटीग्रेशन 0 से पाई dx, और dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, लिमिट 0 से पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y = अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2y = पाई, i = π/2, हेंस अपना आंसर आ गया 5/2। तो इस तरीके से किंग्स फॉर्म में अलग अलग एग्जाम्पल मैंने करके बताया है। अब तुम्हारा एक और एग्जाम्पल तुम्हें करना है, ये मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको ए पे छोड़ दिया, तुम चाहिए तो इसको अच्छे से होमवर्क की तरह कर सकते हो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हिंट देता हूं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे तुम किंग्स फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उसके पहले इसको ना ऐसे अलग अलग करके लिख देना, x² प्लस एक x² ऐसे निकालो, और जो एक x² बचेगा वो बाकी 3 टर्म्स के साथ ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अभी तुम लोग का काम है सोचना, किंग्स लगाओ, ऐड करो, आंसर निकालो, ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट भी करने में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डायरेक्ट करोगे तो तुम्हें दिखने में शायद तकलीफ हो सके, ठीक है, तो इसलिए पहले इसको ऐसे सेपरेट करके रखो ताकि तुम्हें क्लियरली दिख जाए कि ये पूरा किंग्स फॉर्मूले से अप्लाई करके तुम्हें निकालना है। लिख लो एग्जांपल्स को अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 7, उसको भी देखेंगे, पहले इतना लिखो अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8, दोनों प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये बेसिकली सबको तो याद नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो बीच बीच में कहीं ना कहीं तो बस इस प्रॉपर्टी का यूज कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज का मेन यूसेज क्या है वो देखो। सबसे पहले प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, fx dx दिया है, लिमिट 0 से 2a है, तो यहाँ पे तुम अगर लिमिट 0 से अगर 2a है, तो अगर तुम्हें लिमिट्स को 0 से a बनाना है, मतलब लिमिट्स को अगर सपोज 0 से 100 जा रहा है, उसे 0 से कितना 50 बनाना है, कम करना है, तो लिमिट्स को आधा करने के लिए ये प्रॉपर्टी का मेन यूज होता है, ठीक है। 0 से 2a को 0 से a कर रहा है, तो यहाँ पे बस एक चीज अलग क्या हुई है कि यहाँ पे एक फंक्शन था बस fx, लेकिन 0 से a अगर बात करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से a में fx तो आएगा ही, प्लस एक और f(2a - x) भी आएगा, ठीक है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक और इसका रखा हूं, इसका इसी का रिलेशन है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले इसी को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो तुम चाहिए तो इसको 0 से 2a fx को LHS से स्टार्ट करते हैं, इसको तुम लिख सकते हो ऐसे 0 से a fx dx। सोचो वो जो प्रॉपर्टी थी हमारी a से b, तो a से c फिर c से b, दोनों के बीच में जो पार्टीशन था c, वहां पे उसके बीच में मैंने ऐसे किया। सेम यहाँ पे कर रहा हूं, 0 से 2a की बात कर रहे हैं तो 0 से a लिख देता हूं और फिर a से 2a fx dx लिख देता हूं, राइट। अब बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है कि यहाँ पे देखो ये पार्ट तो मैच कर रहा है एग्जैक्टली, देखो 0 से a fx dx पहला जो आ गया, लेकिन ये दूसरा वाला कैसे लाओगे, तो उसको लाने के लिए तुम्हें इसको कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करोगे, तो x को लिख दो यहाँ पे 2a - t, ठीक है, x को लिख दिया 2a - t। तो देखो यहाँ पे अगर तुम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो तुम्हें लिमिट्स भी चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x को अगर t पुट करें, सबसे पहले dx क्या बन जाएगा, वो तो बन जाएगा -dt। फर्दर इसमें अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात की जाए तो देखो सबके लिए निकालते हैं अभी, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये x, ये t। करंटली लोअर लिमिट है हमारे पास a, अपर लिमिट है हमारे पास 2a, ठीक है। तो यहाँ पे जब x की जगह देखो a पुट करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, देखो a = 2a - t, तो t = 2a - a, तो t की वैल्यू आ जाएगी a। फर्दर अपर लिमिट 2a है, तो यहाँ पे जब 2a पुट करो तो 2a कैंसिल, तो t की वैल्यू बन जाएगी 0। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 से 2a fx dx = 0 से a fx dx, ये तो वही चीज थी, प्लस अब देखो यहाँ पे सबसे पहले dx को लिखना पड़ेगा -dt, तो एक काम कर लेते हैं, उस माइनस को बाहर ले लेते हैं, और लिमिट्स क्या बन रहे हैं देखो नए वाले, लोअर लिमिट अभी जब t में पुट किया तो लोअर लिमिट है a एंड अपर लिमिट है 0, ठीक है, अपर लिमिट 0। और यहाँ पे x की जगह क्या लिखोगे, तो x की जगह लिखोगे 2a - t, और dx को तो मैंने लिखा है -dt। तो देख सकते हो एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास लिमिट्स हमें देखो यहाँ पे a 0 से a है, यहाँ पे a से 0 है, जब लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस का फर्क पड़ जाता है। तो एक और प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर मेरे को याद नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी नंबर देख लेना तुम लोग, तो ये बन जाएगा देखो ऐसे कुछ, ये माइनस साइन इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाएगी और ये हो जाएगा लिमिट्स इंटरचेंज 0 से f(2a - t dt)।
फर्दर एक और लास्ट कहानी कवर करते हैं, वो है कि अगर तुम यहाँ पे टी की जगह कुछ और वेरिएबल इंटरचेंज करते हो, जैसे कि मैंने याद हो तो एक प्रॉपर्टी दिखाई थी कि इंटीग्रेशन अगर एक्स डीएक्स भी करते हो या फिर इंटीग्रेशन टी डी टी भी करते हो, 0 से 1 0 से 1 दोनों में अगर लिमिट सेम है तो इससे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही आने वाली है। तो यहाँ पे वेरिएबल तुम कोई भी चेंज डाल दो, मतलब यहाँ पे टी की जगह अगर तुम एक्स भी लिख दोगे वापस से, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन किया, लेकिन यहाँ पे बस वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम लोग, जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कर रहे हैं। तो लिमिट्स को वही रखते हैं, एफ ऑफ 2a, बस t की जगह डाल दो x, तो ये भी d t की जगह बन जाएगा dx। तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, ये 0, ये a है यहाँ पे 0 से a, ये बन जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो देख सकते हो दोनों का लिमिट तो सेम है, 0 से a 0 से a, तो उसको फाइनली तुम लिख सकते हो 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 का प्रूफ है, इसको अच्छे से देखो, ये प्रूफ एग्जाम में भी पूछ सकता है, पूछा भी है इसने पहले बोर्ड एग्जाम्स में, तो बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। कुछ नहीं, पहले हमने वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया ताकि इसको इस तरीके से बना सके, और फिर उसके बाद कहानी तो क्लियर है, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर देखो ये हमारे पास इक्वेशन है 0 से 2a में 0 से a, मतलब लिमिट्स को आधे कर रहे हैं। अगर सपोज ऐसा कोई केस मिलता है, ये तो जनरल केस है, ये तो ऑलवेज है, लेकिन सपोज ऐसा कोई केस मिलता जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रही है, सपोज यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो गई, तो देखो ये भी एफ एक्स बन गया, ये भी एफ एक्स बन गया, तो वो ट्वाइस एफ एक्स बन जाएगा, 2 बाहर। तो तुम्हारे पास अगर 0 से 2a एफ एक्स है, और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस एक्स अगर करते हो, वापिस से वही फंक्शन तैयार हो रहा है, इसका मतलब तुम इसको सीधा लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 से a में जो भी एफ एक्स डी एक्स बन रहा है हमारे पास, उसका बस क्या कर दो ट्वाइस। और अगर हमारे पास ऐसा कोई केस है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, तो उसमें तुम सीधा लिख सकते हो, अगर ये माइनस है तो ये एफ एक्स और ये माइनस एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यूज आ जाएगी 0। एक्चुअल में ये दोनों का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास, यहाँ पे मैं जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तुम लोग समझना है इसको। ये जो पहले वाले पार्ट का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। सपोज ये लाइन है हमारे पास x इक्वल टू a, तो ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, कि अगर जो ग्राफ ऐसे आगे बन रहा है, सपोज यहां तक, सपोज ये 2a तक कहानी है, ये 0 है, तो पीछे भी वैसे ही ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब तुम यहां पे लिख सकते हो, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, सिमेट्रिकल अबाउट लाइन x इक्वल टू a, यानी ये जो लाइन है x इक्वल टू a, यहाँ पे जो ऐसे वर्टिकल लाइन आ रही होगी x इक्वल टू a, उसके राइट और लेफ्ट में ग्राफ सिमेट्रिकल रहेगा। और ग्राफ अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो जो भी इसका एरिया आएगा वो भी इसके एरिया के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए बोल सकते हैं, ये जो अगर इक्वेशन ऐसा दिया है, क्वेश्चन में अगर दिया है कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल, अगर 0 से 4 दिया है और ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू 2, तो तुम लोग सीधा लिख सकते हैं वहां पे 2 टाइम 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स जो भी है। फर्दर इसका मतलब क्या है कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू a। सपोज ये 0 है, ये 2a है, और सपोज यहाँ पे a पॉइंट है, और इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल जा रहा है, मतलब इस पॉइंट से जितना ऊपर यहाँ पे जा रहा है ऐसे, सेम उतना ही यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो जितना ये ऊपर में जा रहा है उतना ही इसी पॉइंट में नीचे में जा रहा है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स देख सकते हो, जितना ये आगे वाला एरिया आएगा उतना ये पीछे वाला एरिया आएगा, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स है, इसका मतलब वहां पे लिख सकते हो तो सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट a, 0। तो ऐसे a, 0 के अबाउट जो पॉइंट हमारा a, 0, उसके अबाउट जो पूरा ग्राफ है वो क्या है, सिमेट्रिक। a, 0 कैसे, 0 और 2a के जो बीच में जो मिड पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट वो सिमेट्रिक रहेगा, मतलब इधर आगे ऊपर जा रहा है तो उतना ही पीछे उतना नीचे जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इस लाइन के अबाउट ही पूरा सिमेट्रिकल, लेफ्ट और राइट में एग्जैक्टली सेम दिखेगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। और अगर दोनों में से कोई भी चीज अगर दी नहीं है ऐसा कुछ, तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला है, ये तो हमेशा अप्लाई कर सकते हो। ये जो इसके नीचे में जो दोनों फॉर्मुलेज लिखे वो एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर 2 केसेस है। सिमिलर ऐसा भी एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8। जैसे कि यहाँ पे 0 से 2a दिया है, यहाँ पे माइनस a से a दिया है, और ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेम इसकी तरह प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे लिमिट्स का कुछ अलग फंडा है। यहाँ पे 0 से 2a है, यहाँ पे लिमिट्स, अपर लिमिट को आधा अगर करना है, लोअर लिमिट 0 है, तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो।
लेकिन अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है, लोअर लिमिट माइनस ऑफ अपर लिमिट है, मतलब नीचे में माइनस ए है तो ऊपर में प्लस ए है, जैसे कि -1 से 1 जा रहा है, -100 से 100 जा रहा है, जो भी है ऐसा कुछ अगर दिख रहा है और तुम्हें वो निगेटिव वाला पार्ट हटाना है तो तुम इसको 0 से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हो। इसको भी प्रूव करने में कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं -a से a एफ एक्स डी एक्स, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे a से c से b वाली। तो -a से 0 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 तक ले गए, फिर 0 के आगे कौन सा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो ऐसे मैंने a से c और c से b वाली प्रॉपर्टी लगा ली। अब देखो ये वाला जो काम दिख रहा है तुम्हें, पहला देखो पार्ट एफ एक्स डी एक्स 0 से, तो इसमें तो कोई छेड़खानी मत करना, बचा इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं जैसे कि हमने इसमें किया था। x की जगह देखो क्या चाहिए मुझे, एक्चुअली में -x चाहिए, तो चलो x की जगह मैं इस केस में तो -t पुट करता हूं, लास्ट में उसको वेरिएबल चेंज कर दूंगा, अभी तो सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। तो dx बन जाएगा -dt, और इसमें अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का टेबल बनाओगे तो क्या मिलेगा, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट तुम लोग खुद से बना सकते हो, x t। तो x अपना लोअर लिमिट कितना है, -a है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कितना है 0। मैं बस इसके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं, उसको तो कुछ नहीं करने वाला। और तो x इक्वल टू -a है तो t बन जाएगा हमारा a, और x इक्वल टू -a है, x 0 है तो t बन जाएगा वापिस से 0। तो ये बन जाएगा देखो -a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -a की जगह भी लिखोगे, देखो लोअर लिमिट क्या हो गया, जब मैं t में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो लोअर लिमिट बन जाएगा a, अपर लिमिट बन जाएगा 0, x की जगह बस रिप्लेस करना है -t, और dx बन जाएगा -dt। तो माइनस को चाहिए तो इसमें से बाहर ले सकते हो पूरे में से, तो ये -dt, इसमें से हम बाहर लेना, ऐसे इसमें से बाहर नहीं ले सकते, फंक्शन में से बाहर लेने के लिए वो फंक्शन तुम्हारा ऑड या इवन होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन इसमें से बाहर मत लेना, dx को जब -dt लिखा है उसका मैंने माइनस बाहर लिखा है, प्लस ये जो पहले वाला दूसरा वाला पार्ट है वो तो सेम टू सेम एफ एक्स डी एक्स। फर्दर जैसे कि हमने उसमें लिमिट इंटरचेंज किए थे, अपर को लोअर, लोअर को अपर किया था, सेम यहाँ पे भी कर देते, तो माइनस जब साइन ऑब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 0 से a, 0 लोअर लिमिट हो गया, a अपर लिमिट हो गया, माइनस को ऑब्जॉर्ब कर दिया इसमें, तो ये बन जाएगा 0 से a एफ ऑफ -t dt प्लस 0 से a एफ ऑफ x dx। अब देखो इन दोनों को ऐड तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसका वापिस से भी t है, इसका x है, तो इसको तुम वेरिएबल चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा x dx 0 से 1 निकालो या फिर t dt 0 से 1 निकालो, दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी। तो इसको तुम वापस से लिख सकते हो 0 से एफ ऑफ -x dx प्लस 0 से a एफ ऑफ x dx, और हमारे पास ये प्रॉपर्टी का प्रूफ आते हुए -a से a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 से a, ब्रैकेट में क्या आ रहा है देखो, दोनों को ऐड करो तो दोनों के लिमिट सेम है, 0 से a, बस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ -x dx। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हमारे पास आ जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे फर्क क्या दोनों प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे -a से a लिमिट्स है, यहाँ पे 0 से 2 है, अगर लिमिट्स को आधा करना है तो ये है, और माइनस वाले को हटाना है तो ये वाली प्रॉपर्टी। अब ये देखो मैंने एक और करके एक और उसका एक्सटेंशन लिखा है प्रॉपर्टी का, ये जैसे कि ऑलवेज है, ये भी हमेशा रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड फंक्शन दोनों इंटीग्रेबल है, अगर इंटीग्रेबल नहीं है तो इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। फर्दर एफ एक्स डी एक्स -a से a है, सपोज यहाँ पे एफ ऑफ -x की वैल्यू एफ ऑफ x के बराबर हो गई, यानी ये इज इक्वल टू ये, देखो ऐसा कुछ, तो इसका मतलब वो बन जाएगा 2 बार एफ ऑफ एक्स, यानी ट्वाइस ऑफ 0 से एफ ऑफ एक्स dx। सपोज ये वाली वैल्यू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो गई, तो ये बन जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 0। और ये दोनों का मतलब क्या है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर हमारे पास एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये सारे फ्लैश और एरो वालों को तो पता ही होगा, क्योंकि ये सब इवन फंक्शन और फंक्शन तुमने पहले देखा है। बस ये जो न्यूक्लियस वालों को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या चीज होती है ऑर्डर इवन फंक्शन की। एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि जो ग्राफ मतलब आगे में जो भी वैल्यू ले रहा है, जैसे कि अगर 1 पे जो भी वैल्यू ले रहा है सेम वैल्यू -1 पे ले रहा है, 2 पे जो वैल्यू ले रहा है -2 पे भी सेम वैल्यू ले रहा है, तो इसका मतलब जो ग्राफ ये y एक्सिस के राइट हैंड साइड में बनेगा, मान लो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, और सेम ग्राफ अगर लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है y एक्सिस के, ऐसा ही एग्जैक्टली समझना, ये दोनों ऐसे एग्जैक्टली इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, ठीक है, सिमेट्रिकल ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, मतलब y एक्सिस के राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, वो ग्राफ उस फंक्शन को बोलेंगे इवन फंक्शन, वो नाम ही उसका डेफिनेशन ही है इवन फंक्शन। और अगर हमारे पास एफ ऑफ -x इसमें से अगर माइनस बाहर आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है
कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी ये जो ओरिजिन है एक्स और वाई एक्सिस का मीटिंग पॉइंट, अगर मैं ऐसे आगे जाता हूं ग्राफ में तो यहां पे तुम्हारा ऐसे पीछे भी सेम ऐसे ग्राफ जाएगा, तो इस केस में बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन 0,0, ठीक है। और इस फंक्शन को बोलते हैं, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिख रहा है उसे बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पे साइन एक्स जो होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो वो ऑड फंक्शन होता है। लेकिन कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो वो एक इवन फंक्शन है। इनफैक्ट देख सकते हो ग्राफ ऑफ दोनों कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स का, कॉस एक्स का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस रहता है, कि वाई एक्सिस के जो आगे बन रहा है ग्राफ, वाई एक्सिस के जो आगे बन रहा है ग्राफ, वो पीछे भी सेम उसका मिरर इमेज बन रहा रहता है। लेकिन साइन एक्स का ग्राफ देखोगे तो वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, कि ओरिजिन मतलब यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो आगे में अगर ऊपर जा रहा है, आगे में अगर ऊपर जा रहा है तो पीछे में उतना ही नीचे जाएगा, तो इसलिए साइन एक्स ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, कॉस एक्स सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्स से रहता है और इवन फंक्शन है, और ये इन दोनों फंक्शन का डेफिनेशन है, ऑड तो माइनस बाहर, इवन तो माइनस अब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, तुम इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे आज लास्ट के लिए और फिर खत्म कर देंगे इस लेक्चर को। तो लिख लो पहले इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो एग्जांपल्स को देख देख के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 0 से पाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो सबसे पहले क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन मान लोगे, चलो अंदर का एफ एक्स फंक्शन है, तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है कि अंदर का फंक्शन कैसा जा रहा है, ट्रीट कैसा हो रहा है उसमें, ठीक है। तो एफ एक्स अगर ये है तो चलो यहाँ पे अगर एफ ऑफ, देखो अभी ऊपर की जो वैल्यू यहाँ पे तुम देख सकते हो 2a इज इक्वल टू पाई है, तो अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ 2a यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स देखोगे तो यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या एक्चुअल में पाई है। हम लोग वो प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से 0 से 2a वाली, तो 2a पाई है अपना, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो, a हो जाएगा पाई बाय 2, वो बात की बात है, उसको देखेंगे लास्ट में। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे जो x है उसमें x की जगह बस पाई माइनस एक्स डालो, तो साइन पाई माइनस एक्स का क्यूब कॉस पाई माइनस एक्स का क्यूब, तो ऐसे डालना है तुम्हें। फर्दर ये देखो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। फर्दर कॉस पाई माइनस एक्स बन जाएगा माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब। फर्दर देखोगे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यूब, तो माइनस तो रहेगा ही, माइनस साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स हो गया, ठीक है। लेकिन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स एफ एक्स था, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में बन रहा है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। और हमने यही प्रॉपर्टी के बारे में देखा तो था कि अगर ये जो वैल्यू अगर ये माइनस बन रहा है इसके, अगर ये वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू, देयरफॉर 0 से पाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू 0। तो बिना कुछ सॉल्व किए हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, बस इसके दम पे कि हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि इसकी वैल्यू इसके माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ रहा है, और अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 होती है। अगर ये प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता तो हम लोग को वो वाली प्रॉपर्टी ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a 0 से पाई बाय 2 हो जाता है उस केस में, उसके लिए भी मैंने एग्जांपल लिया आगे। तो अभी के लिए इतना समझो, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है तो वैल्यू सीधा 0, ठीक है। नेक्स्ट 0 से 2 पाई, वापस से cos की पावर 5x dx है, ठीक है। तो fx को मान लेते हैं यहाँ पे cos की पावर 5x है, जो अंदर का फंक्शन है उसको fx मान लो, और यहाँ पे वापस से 2a इज इक्वल टू ऊपर अपर लिमिट अब 2 पाई है, तो a बन जाएगा हमारे पास पाई। एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, तो अभी निकालना है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 2a कितना है 2 पाई, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स विच विल टर्न आउट टू बी एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स होल की पावर 5। ये पावर 5 जो था उसकी पावर है ना, तो ये 2 पाई माइनस एक्स तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा कितना, cos 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, और cos x की पावर मतलब ये बन जाएगा cos की पावर 5x। तो देख सकते हो यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स एक्चुअल में किसके बराबर बन रहा है, f ऑफ x के बराबर ही बन रहा है। अब देखो अगर इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे, अब तो तुम्हें यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स और f ऑफ x इक्वल है, तो तुम इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखोगे तुम ट्वाइस ऑफ 0 से a अब क्या है, तो a है 0 से पाई, क्योंकि देखो 2a 2 पाई था तो इसका आधा लिमिट हो जाएगा पाई, और अंदर में फंक्शन तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, 2 टाइम्स 0 से पाई cos की पावर 5x dx। फर्दर अब वापस से यही प्रॉपर्टी लगाते जाओ,
अपने आप देखते जाओ तुम कि अगर अभी ये जो टर्म बन रहा है हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो वापिस अभी चलो इसको मान लेते हैं ये gx है अपना, ठीक है। वापिस आकर देख सकते हो इनफैक्ट फंक्शन तो वही है एफ ऑफ एक्स, और हमने ये देखा था कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे cos की पावर 5x है, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ, तो यहाँ पे अपर लिमिट चेंज हो गया, 2a इज इक्वल टू पाई बन गया। तो अभी तुम्हें क्या निकालना है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ पाई माइनस 2a तो पाई है ना, इस केस में 2a पाई हो गया, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा cos पाई माइनस एक्स की पावर 5, और cos पाई माइनस एक्स कितना होगा, तो माइनस cos x, और माइनस cos x की पावर 5 हो जाएगा हमारे पास माइनस cos की पावर 5x। देयरफॉर अब देख सकते हो तुम लोग एफ ऑफ ये जो पाई माइनस एक्स या फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो बन रहा है हमारा, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos की पावर 5x क्या था, fx था ना, तो माइनस ऑफ fx। तो इसका मतलब यहां से तुम क्लियर बोल सकते हो ये तो बन जाएगा 2 into 0, क्योंकि ये पूरा क्या बन रहा है, माइनस ऑफ fx बन रहा है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे बन रहा है माइनस, और ये सीधा आ जाएगा 0, तो 2 into 0 विल बी इक्वल टू 0। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एक स्टेप पे ना आए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे वापस से वही प्रॉपर्टी लगाओगे तो आ जाएगा। तो ये सब क्लियर रहना चाहिए अपने आप, बस प्रैक्टिस करो, यहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स माना जाता है कैलकुलस का, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग है और जो तुम्हें सोचनी पड़ती है, तो वो तुम लोग को इस तरीके से सोचना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 माइनस ए से ए, यहाँ पे ए कितना है, पाई बाय 4 है, ठीक है, माइनस ए से ए पाई बाय 4 है। फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स। तो हमारे पास अगर माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या चेक करते हैं, इवन या ऑड, तो हम लोग बस ये चेक करते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बस। तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, यहाँ पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स। तो देख सकते हो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स, और वही अपना क्या था एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स था। तो देख सकते हो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब और साइन एक्स की जो दोनों वैल्यू आई है वो वापिस से क्या है, इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन आ गया तुम्हारे पास, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 से आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने चेंज किया है, तो साइन एक्स नहीं साइन के पावर 4x है, तो इसमें चेंज कर लेना, मिसप्रिंट हुआ था। तो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एक्स क्यूब साइन की पावर 4x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहाँ पे माइनस ए से ए प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे पाई बाय 4 है, और फंक्शन एफ एक्स कौन सा है, तो वो है एक्स क्यूब साइन की पावर 4x। अगर यहाँ पे 0 से 2a वाली ऐसा कुछ दिखता है, 0 से समथिंग, तो वहां पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं, लेकिन इस केस में माइनस ए से ए वाले में क्या निकालते हैं, तो सीधा एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, बस इवन ऑड का खेल चलता है। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का यहाँ पे हर जगह पुट करते जाओ, माइनस एक्स की पावर 4, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस साइन एक्स की पावर 4, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ, ये एक्चुअल में निकालो, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन की पावर 4x, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देख सकते हो ये बन रहा है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो क्या बन रहा है हमारे पास, ऑड फंक्शन बन रहा है, और ऑड फंक्शन अगर है तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एक्स क्यूब साइन की पावर 4x dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तुम लोग को होपफुली समझ में आ रहा होगा क्यों है, क्योंकि देखो इतने गंदे गंदे इंटीग्रेशन जो है, ये बेकार इंटीग्रेशन है जो तुम इंडेफिनिट में नहीं कर सकते थे, जिनको करने में बहुत टाइम लगेगा, फिर फर्दर और हायर थियरी कुछ लगेगी, उन सब इंटीग्रेशंस को अगर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करता है तो कितना सिंपल तरीके से 2-3 स्टेप में आंसर तुम निकाल सकते हो। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज की खास बात यही है कि बड़े बड़े इंटीग्रेशंस को वो सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकता है बस यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगला एक और बार देखो, तो देखो यहाँ पे -1 है, -1 से 1, वापस यहाँ पे देख सकते हो ए की वैल्यू 1 है, -1 से 1 जा रहा है, यानी वो वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, माइनस ए से ए वाली। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे फंक्शन अंदर का मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए से ए है तो तुम्हें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। अगर 0 से 2a वाला होता तो तुम्हें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना पड़ता, यहाँ पे बस माइनस एक्स निकालना है। तो देखो माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे
एफ ऑफ माइनस एक्स मैच हो रहा है एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स के ऊपर, यानी ये बन जाएगा हमारा इवन फंक्शन। और अब अगर इवन फंक्शन है तो तुम इसको यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ, लिमिट्स हो जाएंगे 0 से a यानी 0 से 1, अंदर में फंक्शन में आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे फायदा क्या हुआ, तुम्हें -1 और 1 का यूज नहीं करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन अब तो इसको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। तुम्हें अगर करना है तो इसमें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी यूज करना तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है, अब तो तुम्हें क्लियरली दिख ही रहा है कि इसमें बस +1 और -1 करो, अपने आप हो जाएगा। +1 -1 करोगे तो इसको पहले वाले टर्म को अपॉन ये वाले टर्म को लोगे तो पहला टर्म कैंसिल, तो ये बन जाएगा देखो इस तरीके से कुछ 0 से 1, 1 - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सबको दिखा होगा कि बस इसको मैंने +1 -1 किया, पहले दो टर्म्स को सेपरेट किया तो ऐसा कुछ बन गया। अब दोनों का इंटीग्रेशन देखो क्या बन रहा है, तो 2 × 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और बस लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 × 1 माइनस tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/4, राइट, 1 यानी वो 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4, और 0 पुट करो तो ये भी 0 और ये भी 0, तो लोअर लिमिट पुट करने की टेंशन मत लेना। तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा 2 - π/2। तो इसका इस तरीके से आंसर आएगा 2 - π/2। नेक्स्ट एग्जांपल 0 से 2π, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो तुम्हें अगर इंटीग्रेट करना है तो कर भी सकते हो, लेकिन हमेशा प्रॉपर्टीज डेफिनेट की अगर हमें पता है तो उसी का यूज करके आगे चलो। जैसे कि देखो यहाँ पे 2a हमारे पास है, क्योंकि 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी जा रही है, 2a हमारे पास है 2π, तो a बन जाएगा पाई, fx हमारे पास है sin की पावर 4x, तो यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, f ऑफ 2a माइनस एक्स, और f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब 2a कितना है 2π, तो f ऑफ 2π माइनस एक्स। तो देख सकते हो अगर f ऑफ 2π माइनस एक्स निकालते भी हो, क्योंकि पावर 4 है तो -1 भी आ गया तो फर्क क्या पड़ने वाला है, वो तो +4 ही कर देगा, प्लस ही करने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हो sin 2π माइनस एक्स, वैसे तो माइनस sin x होता है, माइनस sin x की पावर 4 करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sin की पावर 4x, और देख सकते हो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू वापिस से f ऑफ x आ रहा है। तो तुम यहाँ पे क्या चेंज करोगे, इसको लिखोगे ट्वाइस वो fx वाली प्रॉपर्टी, ट्वाइस ऑफ 0 से, अब देखो ये 2a था, 2a 2π था, तो a कितना हो जाएगा, तो a बन जाएगा पाई, 0 से पाई, और फंक्शन अंदर का वैसे ही छोड़ो। फर्दर और तुम्हें आगे प्रोसीड करना है और आगे प्रोसीड कर सकते हो, 0 से पाई और भी फर्दर करना है। तो मैं यहाँ पे खुद जगह कम है इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग खुद करना एक बार। ये 0 से पाई है, मैंने देखा f ऑफ x ये है 2a माइनस एक्स, तो देखो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स वापिस से साइन एक्स बन रहा है, तो वापिस से वो आ जाएगा। तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं और एक 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से π/2 साइन की पावर 4x dx। देखो अपने आप 2π था, फिर पाई था, फिर π/2 किया। अब फर्दर और कर सकते हो तो देखो, तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि π/2 माइनस एक्स जब हो जाएगा ये साइन π/2 माइनस एक्स, तो वो तो कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन में बन जाएगा। तो तुम चीज यहाँ पे 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी यूज करना तो कर सकते हो, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। या फिर तुम एक और चीज यूज कर सकते हो कि ये जो हायर पावर है जो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखा था, इसको हायर एंगल में कन्वर्ट करो, तो वो वैसे भी करो, या फिर तुम्हें अगर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है वैसे भी करो, दोनों से कोई अंतर नहीं आने वाला है। चलो तुम लोगों को प्रॉपर्टी से सिखाता हूं कि कैसे करेंगे। तो ये 4 है, ये 0 से π/2 है। अगर तुम वापस से एक बार 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाते हो, लेकिन वो केस वाली नहीं, क्यों केस वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे fx है, और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हो तो कॉस बन जाता है। यहाँ पे इस केस में अगर देखते हो तो अगर f ऑफ x तुम्हारा ये है साइन की पावर 4x, तो यहाँ पे 2a तो π/2 है, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस एक्स। अगर निकालोगे तो वो बन जाएगा cos की पावर 4x। देख सकते हो x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos की पावर 4x। अब वो केस तो कोई बन नहीं रहा है कि ये दोनों इक्वल भी नहीं हो रहे f ऑफ x और f ऑफ π/2 माइनस एक्स, और ये माइनस टाइम्स भी नहीं है, तो इसका मतलब तुम डायरेक्टली वो बड़े वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा वाला, कि यहाँ पे लिमिट्स ये 0 से 2a था, इस केस में 2a अपना कितना था π/2 था, तो a कितना बन जाएगा π/4, तो ये नई लिमिट हो जाएगी π/4। यहाँ पे आएगा साइन की पावर 4x प्लस देखो f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स विच इज cos की पावर 4x। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको देख सकते हो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, इसको cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। तो हमारे पास जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास ऐसा कुछ बन के आ जाएगा 4 0 से π/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है,
तो ऐसा कुछ बन के आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। फर्दर तो ये तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा, तो उसको लिख दो चाहिए, तो इंटीग्रेट करके जगह नहीं है मेरे पास, तो उससे ऑक्यूपाई समझना थोड़ा सा। पहला वाला बन जाएगा x, दूसरा वाला इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसको लिख सकते हो, देखो साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x है, तो साइन x कॉस x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, जिसको फर्दर लिख सकते हो साइन 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, बाई 4 ऐसा बन जाएगा। और बाहर में एक और 2 भी था, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x बाई 2, ये पूरा टर्म, ठीक है। फर्दर साइन स्क्वायर 2x को तुम और भी जुगाड़ लगा सकते हो, इसको हायर एंगल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस, अब यहाँ पे 2x है तो उसको डबल कर देना 4x, वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा। देखो तुम लोग खुद भी लगा सकते हो अच्छे से। 1 माइनस, यहाँ पे मेरा इसका इंटीग्रेशन तो हो गया है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करूंगा अलग से अभी। यहाँ पे -4 भी मल्टीप्लाई कर देना, 4 को इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय एक और 2 था, और ऑलरेडी यहाँ पे एक और 2 है, तो बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा ये और ये कैंसिल। तुम चाहिए तो अगर ऐसे भी रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, सच तुम्हें बाद में लास्ट में इंटीग्रेट करना तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे दिख रहा था मुझे, इसलिए मैंने ऐसे कर रहा हूं अभी, ठीक है। ये 1 माइनस ये बन जाएगा क्या, तो इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 4, और एक और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो उसको क्या लिख सकते हो फर्दर, तो उसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 4x बाय 4। एक बार चेक कर लो बस ये चीज, तो एक बार ये तुम्हारा क्लियर हो गया, तो तुम्हारा भी इंटीग्रेशन करो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 माइनस 1 प्लस 3 कॉस x, तो 3 प्लस कॉस 4x अपॉन 4, तो ये 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, देख लेना ऐसा कुछ बन जाएगा 3 प्लस कॉस 4x। बस अब इंटीग्रेशन करना तुम्हारा काम है, दोनों इंटीग्रेशन पॉसिबल है। 3x प्लस कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाय 4, अब बस लिमिट पुट करो 0 से पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे पुट करोगे तो पाई बाय 4 पुट करो, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो ये बन जाएगा पाई, जो कि हो जाएगा साइन पाई 0 होता है, तो उसको तो हटा ही देना। फर्दर 0 पुट करो तो ये भी 0 और ये भी 0, और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 4। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी का तुम लोग यूज करना चाहिए, सीखो बस नॉर्मल इंटीग्रेशन से, बस प्रॉपर्टीज के साथ, तो बस एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है तुम्हारी प्रॉपर्टीज, उसको बस सही जगह पे अप्लाई करना सीखो। नेक्स्ट चीज माइनस ए से है ये, तो तुम स्टार्ट तो करना तो कर सकते हो, ये पूरा एफएक्स फंक्शन मान के, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आज का, खत्म कर रहा हूं। एफएक्स फंक्शन मान के इसको स्टार्ट तो कर ही सकते हो कि इसको एफएक्स मानो और सीधा प्रॉपर्टी ला के स्टार्ट हो जाओ, लेकिन अगर देखोगे कि यहाँ पे माइनस ए से ए है, तो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करना है। तो मैं ओरली अभी चेक कर रहा हूं कि अगर ये एफ ऑफ एक्स होता तो हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स का मैच करता क्या, तो देखो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स, ये तो माइनस हो गया, लेकिन ये हो जाता 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, तो तुम यहाँ पे पूरा का पूरा देखो 1 माइनस साइन एक्स बन जाता, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, तो नाइदर वो एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स रहेगा, नाइदर वो एफ ऑफ एक्स के बराबर रहेगा। किसकी वैल्यू, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधी प्रॉपर्टी लगाता हूँ जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, सीधा 0 माइनस ए वाली प्रॉपर्टी लंबी वाली, एफ ऑफ एक्स ये है, तो इसको मैं लिख दूं ऐसे डायरेक्टली, एफ ऑफ एक्स अब प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स डालते जाओ हर जगह, जहां पे भी तुम्हें एक्स दिख रहा है, 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, और नीचे में 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो नीचे का दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है और कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। बस न्यूमिनेटर में थोड़े से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको मैं ओपन कर रहा हूं पूरा अच्छे से, 2x प्लस 2x साइन एक्स, वाइल इसका हो जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस साइन एक्स है, और एक और माइनस 2x है, तो ये बन जाएगा प्लस 2x साइन एक्स। तो देख सकते हो ऐसा कुछ बन गया हमारे पास, तो यहाँ पे 2x और 2x कैंसिल, तो फर्दर 2 को यहाँ पे बाहर ले सकते हो, बन जाएगा हमारे पास ऐसा कुछ 2 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देख सकते हो मैंने वो प्रॉपर्टी लगाई, लेकिन केस वाली प्रॉपर्टी लगाई कि इवन ऑड वाला केस नहीं लगाया, क्योंकि है नहीं वो इवन ऑड। देख सकते हो ऐसा बन गया हमारे पास। तो देखो यहां से कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया अभी, अब इसको फर्दर और सिंपल करेंगे, वैसे तो अपन ने ऐसा किया भी है पहले। तो देखो यहाँ पे तुम चाहिए तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाना है तो लगा सकते हो। तो देखो चलो इसको मैं मान लेता हूं ये आई है इज इक्वल टू ट्वाइस, इसे लिख रहा हूं जगह कम है इसलिए, तो आई इज इक्वल टू इसको बांध लिया आई, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई, किंग्स प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, किंग्स मतलब ये ए है ये बी है, तो एक्स की जगह रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स, या फिर सीधा 0 से a है
तो पाई माइनस एक्स रिप्लेस करो, साइन पाई माइनस एक्स डीएक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स तो हो जाएगा, वो तो कॉस स्क्वायर है, कुछ भी हो जाएगा वो तो कॉस ही रहने वाला है, ठीक है, तो प्लस ही रहने वाला है। नेक्स्ट अब देखो ये बन जाएगा ट्वाइस 0 से पाई माइनस एक्स साइन एक्स डीएक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देख सकते हो जब इसको तुम सेपरेट करोगे तो वापस से एक और आई तैयार हो जाएगा। तुम चाहिए तो इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो मैं दो इक्वेशन मार्क कर देता हूं, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड भी करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच। ये जो दो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन 1 और ये वाला जो इक्वेशन, नया वाला जो इक्वेशन बना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो और देखो क्या बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 2i, दोनों में से 2 कॉमन, दोनों का लिमिट सेम है 0 से पाई, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐड होने में। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में, dx यहां पे ऐसा कुछ बन रहा है। फर्दर अगर दोनों को ऐड करोगे न्यूमिनेटर में, देखो साइन एक्स दोनों का कॉमन है, तो बचेगा क्या x प्लस पाई माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे x प्लस पाई माइनस एक्स में से x और x कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, 2 भी कैंसिल कर सकते हो, तो i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब तुम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करना तो कर ही सकते हो डेफिनेटली, लेकिन अगर इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं भी करना है तुम यहाँ पे 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। कैसे? हमने यहाँ पे 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, नहीं किया, पहले किया था शायद, तो देख सकते हो अगर 2a हमारा है तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस एक्स 2a माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स कितना, साइन एक्स ही आएगा। कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वो 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम लोग अच्छे सोचना कि इसको fx मानना, हमारा 2a पाई है तो वो बन जाएगा हमारे पास ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि वो ट्वाइस वाला है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ट्वाइस 0 से लिमिट हो जाएगा पाई बाय 2 आधा हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और ऐसा इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया है, कॉस एक्स को t मानो तो माइनस साइन एक्स डीएक्स बन जाएगा dt, तो ये बन जाएगा माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें जगह कम है इसलिए मैं अभी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा हूं, उसमें थोड़ा सा अभी देखना क्या करूंगा इसमें। तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 2 पाई माइनस डी टी अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस एक बाहर आएगा, ठीक है, tan इनवर्स t बन जाएगा, tan इनवर्स t, लेकिन मैंने cos x को t पुट किया, याद रखना, ठीक है, तो cos x t है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो अभी 0 था, ठीक है, लोअर लिमिट 0 था, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करो तो cos 0 1, तो लोअर लिमिट बन जाएगा 1 और अपर लिमिट पाई बाय 2 था, तो यहाँ पे पाई बाय 2 अगर है हमारा तो cos 90 कितना हो जाएगा, तो cos 90 हो जाएगा, देख सकते हो पाई बाय 2 है, cos 90 बन जाएगा 0, तो ये अपर लिमिट बन जाएगा 0, ठीक है। और एक और माइनस साइन भी है यहाँ पे, देखना दिख नहीं रहा होगा। तो फाइनली जब ये वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 और tan इनवर्स 1 तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस 2 पाई इंटू माइनस पाई बाय 4, तो 2 पाई इंटू पाई बाय 4 हो जाएगा, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 2। तो फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर बाय 2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम लोग भी करो, मैं कुछ यहाँ पे स्टेप्स खा गया हूं, तो तुम लोग को अच्छे से अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। ये प्रॉपर बेस का क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, और अगर पूछता है तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे करना है। इसलिए ये सब ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए तुम पहले बोर्ड एक्सरसाइज का 4.2 का पूरा खत्म करो आज के आज ही, ठीक है, आज ही प्रैक्टिस किया हो तो इसलिए पूरा का पूरा आज ही खत्म करना। नेक्स्ट क्लास में मैं अलग चीज स्टार्ट करूंगा, उसमें चाहिए तो मैं और भी कुछ एग्जांपल्स कवर करूंगा, तुम चाहिए तो मेरे को डाउट भी पूछ सकते हो अपने 4.2 एक्सरसाइज, बहुत ही सबसे अच्छी एक्सरसाइज है इस पूरे पार्ट 2 अपने बोर्ड का जो बुक है स्टेट बोर्ड का, उसमें पार्ट 2 के एक्सरसाइज सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है 4.2, तुम उसको अटेम्प्ट करो, मजा आएगा तुम्हें अटेम्प्ट करने में, ठीक है। और अगर किसी को और क्वेश्चंस करने हैं तो मेंस और एडवांस के लिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो तुम 41 ईयर्स का क्वेश्चन लगाने तो लगा सकते हो, या फिर ब्लैक बुक भी अटेम्प्ट करने तो कर सकते हो, लेकिन ब्लैक बुक को लास्ट में करना, ठीक है, जब तुम्हारा अच्छे से सब कुछ बाय हार्ट अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलो फिर यहाँ पे खत्म करते हैं, होमवर्क के लिए जैसे कि मैंने कहा वो कंप्लीट करो। आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, एंजॉय।